अब महोदय, सबसे ज्यादा गरीब 15 साल से भी ज्यादा डबल इंजन सरकार के लोग राज कर रहे हैं। बजट का आकलन या बजट का जो प्रारूप है हमेशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा महोदय कि लगातार सरकार पीठ बार बार थपथपाती है कि हमने जो है बजट देखो पहले क्या था, अब हमने देखो 2,37,000 करोड़ का कर दिया। लेकिन 15 साल से भी ज्यादा वही मुख्यमंत्री, केंद्र में भी सरकार, लेकिन क्या स्थिति है? आपने तो मुख्यमंत्री जी का बयान दिखा ही होगा महोदय। उन्होंने कहा कि अब तो नीति आयोग ने ही गरीब बता दिया, सबसे पिछड़ा बता दिया, तो हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दे दो। तो इसके लिए क्या पीठ थपथपाना चाहिए मुख्यमंत्री जी का? यह सवाल जो है, क्या मुख्यमंत्री जी का पीठ थपथपाया जाए? और विशेष राज्य का दर्जा मांग कौन रहा है? वो तो पार्टनर है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अपने ही पार्टनर से, मतलब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांग, या अमेरिका के राष्ट्रपति से या रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा? देगा कौन? लेकिन जब हमने पिछले परसों ही महोदय अपने अभिभाषण में हमने कहा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, सबके अलग अलग मतलब है इस क्षेत्र में, उसमें हमने ये भी बताया कि भाई उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, अब मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। मतलब यह लोग चर्चा देखिए, 52% लोग गरीब है बिहार में, और बजट हमेशा बढ़ता जा रहा है, इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़, और गरीबी सबसे ज्यादा। तो ये तो आप खुद मान रहे हैं, ये तो सरकार खुद मान रही है कि बिहार जो है सबसे गरीब है। और गरीब होने का श्रेय किसको दिया जाए फिर? जिन्होंने 15 साल से भी ज्यादा, 17 साल तक रोज राज किए, और डबल इंजन की सरकार को ही ना बोलिएगा, किसको बोला जाएगा? तो और किसको बोलिएगा? तो महोदय, ये स्थिति जो है पूरी तरीके से, अब देखिएगा बिहार के 38 में से 22 जिलों में आधे से अधिक लोग गरीब, ये स्थिति बनी हुई है। और इन 11 जिलों में 60% से भी ज्यादा लोग जो है गरीब है, जैसे किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, मधेपुरा हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सुपौल हो गया, जमुई हो गया। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा निर्देश दिया जाए, आपका समय मिलेगा बोलेंगे। अब शांति से सुनिए। अध्यक्ष महोदय, इन नेता प्रतिपक्ष का शांति से सुनिएगा, फिर इधर का भी शांति से लोग सुनेंगे। बैठिए। अब आप देखिए, बजट की जहां तक बात करते थे अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट की बात, अब बजट जो है, चाहे भारत सरकार का भी बजट आता है तो उसमें पहले रेलवे का अलग होता था और आम बजट जो होता था वो अलग होता था। रेलवे को तो हटा ही दिया गया, खत्म ही कर दिया गया। अब जब भारत सरकार का भी बजट आता है तो लोगों को पता नहीं चलता क्या बजट में आया। और बिहार सरकार का बजट आया है महोदय, तो इस पे कई सहयोगियों ने ही, उप मुख्यमंत्री जी के दल के ही प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार जो है इस पे सवाल भी उठाया कि बजट का पैसा तो खर्च ही नहीं हो पाता, जो सच्चाई है। और हम लोग अगर सेंट्रल एजेंसियों की बात करें, अपनी नहीं, चाहे नीति आयोग हो, चाहे सीएजी हो, या और भी जितने भी संस्थाएं हैं जो आकलन करती रहती है, और भी एजेंसियां जो हैं जो लगातार रिसर्च करती रहती है, हकीकत जो है वो बताने का काम करती है, अगर वो देखें तो बड़ा निंदनीय लगता है बिहार का बजट महोदय। लगातार जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, लोग जो है उम्मीद खो बैठे हैं, लोगों की अब दिलचस्पी नहीं रहेगी, उनको केवल लगता है कि ये कागज है और पढ़ दिया जाता है, लेकिन गांव देहात गली कुचलों तक जो भी योजनाएं हैं या जो सही काम है वो नहीं पहुंच पाता। चाहे किसानों की बात करें, चाहे मजदूरों की बात करें, चाहे गरीबों की बात करें, चाहे नौजवानों की बात करें, चाहे रोजगार के सवाल की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें,
या एजुकेशन की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ की बात करें महोदय, तो कहीं भी आप देखिएगा लोग जो हैं निराश हैं और लोगों में एक आक्रोश जो है वो पैदा होता जा रहा है। यहां तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी परेशान है, हताश है महोदय। अब उप मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। बजट लगभग जो है 2,37,38,000 करोड़ का उन्होंने पेश किया। हम लगातार जो है बजट को हमने दिखवाया कि बजट में नया क्या है और पिछले बार के बजट में कितना खर्च हुआ और कितना कम। हालांकि बजट की बात की जाए तो इट्स अबाउट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा आएगा कहां से, कैसे आएगा, और जो पैसा आएगा उसको हम खर्च कहां करेंगे, किस दिशा में करेंगे, क्या योजनाओं के तहत करेंगे, ये पूरा होता है महोदय बजट। अब आप अध्यक्ष महोदय शायरी पसंद करते हैं तो हम इस बार शायरी अच्छा खासा लेकर के आए हैं और अंत में जो है कहानी के तौर पे वो भी हम बात करेंगे। तो महोदय पहला शायरी अगर हम कहें तो तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी हो, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी हो, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। महोदय हम अपनी बात नहीं, जो अखबारों में जो चर्चाएं चली हैं, जो बातें चली हैं, अब इस पे जरा गौर करें। शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में केरल सबसे अच्छा, बिहार सबसे खराब, ये हकीकत है, ये कोई नहीं, ये तो जितने भी एजेंसियां हैं उन सब का ही रिपोर्ट है जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं। बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल अव्वल, बिहार सबसे नीचे आधारभूत साक्षरता सूचकांक में महोदय। अगर फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स में बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल शीर्ष पे, बिहार सबसे नीचे। सभी राज्यों, ये देखिए महोदय, सभी राज्यों को 17 मानकों पर आंका, बिहार 92 अंक के साथ देश में सबसे निचले पायदान पे। आप देखिएगा महोदय रिपोर्ट, देश के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट जो है वो बेरोजगार है। और ये हाउ मच डू फार्मर्स अर्न, मतलब कि किसान कितना उनका आय होता है, उसमें बिहार सबसे निचले आयदान पे, यानी बिहार के किसान की आय जो है देश भर में सबसे कम है महोदय। आप देखिएगा CMIE का खुलासा, बिहार में 23 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, मतलब 23 राज्यों में देखा जाएगा तो बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अभी गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल इंडेक्स, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग और फ्यूल के मामले में बिहार देश में सबसे नीचे। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी देखिएगा सारा जो है बिहार को जो है स्कोर ही नहीं मिला, 6 सबसे नीचे। हर जगह जो है यही है। डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाए तो बॉटम 5 द स्टेट्स में बिहार सबसे नीचे। अब इस पे हमको ज्यादा कुछ नहीं, ये तो सब लोग जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, जहां 52% आबादी गरीब, ये सच्चाई। अब महोदय सबसे ज्यादा गरीब, 15 साल से भी ज्यादा डबल इंजन सरकार के लोग राज कर रहे हैं। बजट का आकलन या बजट का जो प्रारूप है हमेशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा महोदय कि लगातार सरकार पीठ बार बार थपथपाती है कि हमने जो है बजट देखो पहले क्या था, अब हमने देखो 2,37,000 करोड़ का कर दिया। लेकिन 15 साल से भी ज्यादा वही मुख्यमंत्री, केंद्र में भी सरकार, लेकिन क्या स्थिति है? आपने तो मुख्यमंत्री जी का बयान दिखाई होगा महोदय।
उन्होंने कहा कि अब तो नीति आयोग ने ही गरीब बता दिया, सबसे पिछड़ा बता दिया, तो हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दे दो। तो इसके लिए क्या पीठ थपथपाना चाहिए मुख्यमंत्री जी का? ये सवाल जो है, क्या मुख्यमंत्री जी का पीठ थपथपाया जाए? और विशेष राज्य का दर्जा मांग कौन रहा है? वो तो पार्टनर है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अपने ही पार्टनर से, मतलब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांग, या अमेरिका के राष्ट्रपति से या रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा? देगा कौन? लेकिन जब हमने पिछले परसों ही महोदय अपने अभिभाषण में हमने कहा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, सबके अलग अलग मतलब है इस क्षेत्र में, उसमें हमने ये भी बताया कि भाई उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, अब मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। मतलब ये लोग चर्चा देखिए, 52% लोग गरीब है बिहार में, अब बजट हमेशा बढ़ता जा रहा है, इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़, और गरीबी सबसे ज्यादा। तो ये तो आप खुद मान रहे हैं, ये तो सरकार खुद मान रही है कि बिहार जो है सबसे गरीब है। और गरीब होने का श्रेय किसको दिया जाए फिर? जिन्होंने 15 साल से भी ज्यादा, 17 साल तक रोज राज किए और डबल इंजन की सरकार को ही ना बोलिएगा, किसको बोला जाएगा? तो और किसको बोलिएगा? तो महोदय ये स्थिति जो है पूरी तरीके से, अब देखिएगा बिहार के 38 में से 22 जिलों में आधे से अधिक लोग गरीब, ये स्थिति बनी हुई है। और इन 11 जिलों में 60% से भी ज्यादा लोग जो है गरीब है, जैसे किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, मधेपुरा हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सुपौल हो गया, जमुई हो गया। अध्यक्ष महोदय थोड़ा निर्देश दिया जाए, आपका समय मिलेगा बोलेंगे।